पिछले साल मैं अपनी कार से जा रहा था। रास्ता काफी दूर का था। मुझे काफी देर तक कार चलाना था। मैंने अभी कुछ ही दूर चला था कि मुझे रास्ते में एक लड़की मिली। वो लड़की दुल्हन के कपड़े पहने रास्ते के बीच में खड़ी थी। मैंने काफी तेजी के साथ कार चला रहा था। मैंने उस लड़की को कुछ दूर से ही देख लिए। मैंने अपनी कार में ब्रेक लगाया। लड़की के पास जाते जाते मेरी कार रुक गई। मैं अपनी कार से बाहर निकला और उस लड़की से बोला, तुम्हें बुद्धि नहीं है? तुम सड़क के बीच में खड़ी हो। क्या होता अगर तुम्हारा मेरे कार से दुर्घटना हो जाता? वो लड़की मेरी बात को सुनकर जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। फिर से वह रोने लगी। मैंने उसे सड़क के किनारे किया, पीने के लिए पानी दिया, उससे पानी पिया और अपने मुंह को धो लिया। फिर मैंने उससे अब बातों तुम्हारे साथ किया हुआ है। उसने कहा, मैं एक लड़के से प्रेम करती थी। आज हमारी शादी थी, पर वो लड़की पहले से ही किसी और से शादी कर चुका है। जब मैंने इस बात को सुना तो मैं पागल सी हो गई। अब मुझे शर्म भी आ रहा था, इसलिए मैंने अपने घर से भाग गई। मैंने कहा, ठीक है, पर तुम्हें अपने घर से इस तरह नहीं भागना चाहिए। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? उसका घर वही था जहाँ मुझे अपने काम से जाना था। मैंने उसे समझाया और कहा, चलो मैंने तुम्हारे घर वालों को समझाता हूँ। फिर हम दोनों कार से उस जगह के लिए चल दिए। मुझे पहली नज़र में ही उस लड़की से प्रेम हो गया था, पर वह तो किसी दूसरे से प्रेम करती थी। मैंने उसे रास्ते भर में बहुत कुछ समझाया। अब वह अपने मन को शांत कर रही थी और जो कुछ भी हुआ उसे भूल भी रही थी। कुछ ही देर में हम उस लड़की के घर पहुंच गए। लड़की के पिता हमें रास्ते में ही मिले। मैंने उन्हें पहचान लिया। वह मेरे कंपनी में काम करते थे। हम उनके घर गए। उनका घर काफी छोटा सा था। घर मानो तो जब कभी भी गिर सकता था। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने जीवन भर की कमाई अपने लड़की के शादी के लिए रखा था, पर आज मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब मैं कैसे अपनी लड़की की शादी कर पाऊंगा? ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गया। मैंने उनके बारे में अच्छे से जानता था। वह काफी ईमानदार थे। उनकी देख को मैं समझ पा रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अगर आप मुझे अपनी लड़की के काबिल समझे तो मैंने शादी के लिए तैयार हूँ। लड़की और उसके माता पिता दोनों ही खुश हो गए और जो भी रिश्तेदार उनकी लड़की को ताने मार रहे थे वह सभी शांत हो गए। फिर क्या था, मैंने उस लड़की से शादी कर लिया। आज मैंने बहुत खुश हूँ। हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, घंटी को बजाना न भूले। धन्यवाद। वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।